हेलो स्टूडेंट्स, एज यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द सर्मन एट बनारस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ना और सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्धा 563 बीसी 483 बीसी। तो ये बताया गया है कि कब से कब तक रहे थे। 563 बीसी से 483 बीसी तक ये रहे। और इन्होंने अपने जो जीवन की शुरुआत की, बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। तो इनके जीवन की शुरुआत जब हुई थी तो ये एक राजकुमार थे और इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया, और ये रहने वाले थे उत्तरी भारत के। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। अब इनको हिंदू के जो वेद ग्रंथ वगैरह होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। और वहां इन्होंने 4 साल अध्ययन किया। उसके बाद फिर ये वापस लौट कर आए और एक राजकुमारी से इनकी शादी करवा दी गई। दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years एज befitted रॉयल्टी। अब क्या हुआ, इनका एक बेटा हुआ। जो पति पत्नी थे, इन्होंने बेटे को जन्म दिया और फिर बहुत ही शाही सज्जा के साथ ये रहे लगभग 10 साल तक। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब ये 25 साल के हुए, द प्रिंस जो राजकुमार थे, ये टू आफ्टर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इनको पूरी तरीके से जो विश्व में फैली हुई बहुत सारी कष्ट, दुख, दर्द, परेशानियां थी, इनसे बचा के रखा जाने लगा। मतलब शील्ड कर दिया गया एक तरीके से इन्हें किसी दुख, दर्द, परेशानी से पूरी तरीके से अलग। कोई परेशानी अगर आए तो इनको पता ना चले महल में या बाहर। और बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है, इन सारी चीजों से पूरी तरीके से काट के अलग करके रखा गया था इन्हें। हेयर टू आफ्टर शील्डेड, मतलब शील्ड कर दिया गया सफरिंग से संसार की। वाइल आउट हंटिंग चेंज्ड अपॉन अ सिक मैन। लेकिन हुआ क्या, जो भी भाग्य को मंजूर होता है होता तो वही है। तो जब ये हंटिंग के लिए जा रहे थे, एक बार की बात है, कहीं शिकार पे जा रहे होंगे, देन एन एजिड मैन। तो फिर इन्हें क्या है, पहले एक सिक मैन मिला। सिक का मतलब होता है बीमार। देन एन एजिड मैन, उसके बाद इन्हें दिखाई दिया एक बूढ़ा आदमी। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद फिर इन्हें क्या दिख गया, फ्यूनरल प्रोसेशन। एंड फाइनली अ मॉन्क, और उसके बाद फिर इनको कौन दिखाए, भिक्षु साधु। वेगिंग फॉर आर्म्स, अब ये भिक्षा मांग रहा था कहीं पे। These sights so moved him, ये सारी के सारे जो नजारे थे वो इनको इतना ज्यादा हिला दिए अंदर से, इतना ज्यादा झकझोर दिए, that he at once went out into the world to seek enlightenment। अब क्या हुआ भाई, बाई चांस की बात है, इन्हें ये सारी चीजें दिख गई और ये ज्ञान की खोज में निकल लिए वहां से। ये एनलाइटनमेंट आप देख पा रहे होगे क्या होता है, स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। एक ऐसी अवस्था जिसमें बहुत उच्च स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान हुआ करता है। तो इसी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्धा जो थे, वो अभी तो सिद्धार्थ हैं, यहाँ से निकले हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब ये बुद्ध बनते हैं, इनमें बुद्धि आ जाती है और बुद्ध बन जाते हैं। है ना, बुद्धि तो वैसे सब में है, लेकिन इस लेवल का ज्ञान जो गौतम बुद्ध में था, उसी की वजह से ना गौतम बुद्धा कहा जाता है। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, अब इनकी जो सबसे बड़ी चिंता थी ना, वो ये जानना था कि ये पूरा संसार जो दुखी है, जिस तरीके से इन्होंने दुखी लोगों को देखा, तो ये क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, आखिरकार दुख आता क्यों है किसी के भी जीवन में। सोरोज ही हैड विटनेस्ड, जिसके ये साक्षी बने थे, उन सोरोज को जानने की इन्होंने कोशिश की। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंततः एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर ये बैठ गए। ही वोट टू स्टे, इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि ये जो है यहीं पर बैठेंगे तब तक जब तक कि ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। अंटिल एनलाइटनमेंट केम, तब तक जब तक कि इन्हें ज्ञान प्राप्त ना हो जाए ये वहां से नहीं हटेंगे।
एनलाइटन्ड आफ्टर 7 days, 7 दिन तक वहां लगातार बैठे रहे। उसके बाद फिर इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और फिर जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे हुए थे उस वृक्ष का नाम इन्होंने द बोधि ट्री रख दिया, मतलब बुद्धि देने वाला वृक्ष, ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो भी इनको समझ विकसित हुई थी, नया ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो धीरे धीरे करके सभी लोगों में बांटना शुरू कर दिया, अन्य लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और यहीं पर जाकर ये जो है वो भगवान गौतम बुद्ध बन गए। यहीं से इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से या फिर बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। तो गौतम बुद्ध किस तरीके से बने? जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब। द अवेकन्ड और द एनलाइटन्ड, अवेकन्ड मतलब जागा हुआ, एनलाइटन्ड, एनलाइटन्ड का मतलब परम ज्ञान को प्राप्त, ऐसे व्यक्ति ये बन गए। फिर तो इन्हें भगवान की उपाधि से हम नवाज सकते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें परम शक्तियां व्याप्त हैं, लेकिन उन शक्तियों को हम लोग इतनी आसानी से जगा नहीं पाते हैं, और गौतम बुद्ध ने इन शक्तियों को जगा लिया था, इसीलिए इन्हें द अवेकन्ड और द एनलाइटन्ड कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ? द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस। तो जो बुद्ध थे उन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन था वो कहाँ पर दिया था? सिटी ऑफ बनारस में। तो सिटी ऑफ बनारस मतलब बनारस शहर। preached his first sermon at the city of बनारस, most holy of the dipping places on the Ganges। तो मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गेंजेस, तो रिवर गंगा का जो सबसे पवित्र स्थान है, जिसको पहले तो गंगा रिवर ही बहुत पवित्र है, लेकिन उसका भी सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो बनारस के घाट माने जाते हैं। उसी जगह पर कहीं बैठकर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, पहला सरमन उपदेश दिया था। तो उसी को हम सरमन एट बनारस के नाम से जानते हैं। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड, उसको बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित करके रखा गया, एंड इज गिवन हियर, और उसी सरमन को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, ये जो है वो भगवान बुद्ध की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल क्या होता है? समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, एक ऐसा कष्ट जिसको आसानी से ना समझा जा सके। ऐसे कष्ट को भाई अब अगर कोई समझना ही नहीं चाह रहा है तो उसको कैसे समझाओगे? लेकिन वो ठहरे भगवान बुद्ध, तो उनको ये ज्ञान था कि किसी को भी किस तरीके से समझाना है, तो उन्होंने इस चीज को प्रयास किया और समझा भी दिया। एक बार की बात है, हुआ क्या? कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। कीसा गौतमी नामक कोई महिला होगी और उसका केवल एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वो भी मर गया। अब आप समझते हो माँ को बेटे से कितना प्यार होता है, अतः अनंत। तो इस कीसा गौतमी को भी अपने बेटे से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, और उसका बेटा मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। अब वो उस मरे हुए बेटे को अपने सभी पड़ोसियों के पास लेकर गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं करना चाह रही थी कि उसका बेटा अब इस संसार को छोड़कर जा चुका है, मर चुका है। वो समझ रही थी कि उसका बेटा बहुत बीमार है, बेहोश है, शायद अगर उसे कोई मेडिसिन मिल जाएगी, कोई दवा मिल जाएगी तो उसका बेटा ठीक हो जाएगा। वो सभी पड़ोसियों से जा जाकर मेडिसिन पूछ रही। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम लग रहा है तुमने अपने सेंसेस गवा दिया, ये सोचने समझने की शक्ति खो दी है। द बॉय इज डेड, अरे तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर, काफी लोगों से उसने पूछा, एक के बाद दूसरे से, दूसरे के बाद तीसरे से। वो अपने बेटे को हाथ में उठाकर इधर उधर भागती घूम रही थी बेचारी।
कि किस तरीके से उसके बेटे का कोई भी ऐसा उपाय मिल जाए जिससे कि उसको कोई बता दे कि उसका इलाज संभव है और वो जिंदा हो जाए, बट ऐसा कोई था नहीं जो उसकी हेल्प कर सके। तो लोगों से उसने पूछा। काफी दूर जाने पर एक व्यक्ति ने उससे कहा, रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। पुरानी इंग्लिश है, दाई तेरे, है ना। मैं तुझको तेरे बच्चे के लिए दवा नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है, जो तेरे बच्चे को सही कर सकता है, अदरवाइज दवा दे सकता है या तुझे सुधार सकता है। इस व्यक्ति ने उसकी मनोस्थिति को जानते हुए, अगर मैं कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगा तो ये महिला समझने के लिए तैयार नहीं है, और मुझ में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं इसको समझा सकूं, तो उसने किसके बारे में पता बता दिया, किसका पता बता दिया, देखते हैं आगे। गौतम बुद्धा का, है ना। हाँ, तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है, जो तुझे दवा दे सकता है। ये कहकर उसने उसे भेज दिया। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, श्रीमान जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे बता दीजिए, हु इज इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, ऐसा करो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास चली जाओ। कीशा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, अब जाकर ईशा गौतमी ने रिपेयर्ड, ये दिया गया है अ स्टाइलिस्टिक यूज, वेन टू, कहाँ पे रिपेयर्ड मतलब चली गई, ईशा गौतमी वेन टू द बुद्धा एंड क्राइड, वहां पर चीखी पुकारी, कहा, लॉर्ड एंड मास्टर, अरे भगवान मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, कृपया करके वो दवा दीजिए जिससे कि मेरा बेटा सही हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, अब मुझे ऐसा करिए, एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आ जाइए, मस्टर्ड सीड। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised टू प्रिक्योर इट, और अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसे भरोसा हो गया कि निश्चित ही अगर मैं एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आ जाऊंगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो बहुत प्रसन्न हो गई, और उसने सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से गवा ही दिया था, अब भी नहीं सोचा सही से, और खुशी से उछल पड़ी। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised टू प्रिक्योर इट, और खुशी खुशी उसने कह दिया, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। द बुद्धा एडेड, जैसे ही वो चलने को हुई, भगवान बुद्ध ने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, जो मस्टर्ड सीड आप लेने जा रही हो वो एक ऐसे घर से आनी चाहिए, वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जहां पर आज तक किसी भी बच्चे की मृत्यु ना हुई हो, हस्बैंड किसी के पति की मृत्यु नहीं हुई हो, पेरेंट किसी के माता पिता ना मरे हों, और फ्रेंड और ना किसी का मित्र मरा हो। पुअर ईसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी ईसा गौतमी एक घर से दूसरे घर, एंड द पीपल, एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास जाती रही। द पीपल पिटीड हर एंड सेड, लोगों ने उसके ऊपर दया दिखाई और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, अरे लो तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने ही चाहिए ना, ये ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने ये पूछा, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या इनमें से किसी की मृत्यु हुई है आपके घर में, इनमें से कोई आपके घर पे मरा तो नहीं है। कौन कौन, कोई एक बेटा, कोई एक पुत्री, किसी का पिता या किसी की माता। दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसको उत्तर दिया, अलास द लिविंग आर फ्यू, अरे हाय ये तुमने क्या पूछ लिया, जीने वाले तो बहुत कम है, मरने वाले तो पता नहीं कितने सारे रहे हैं, बट द डेड आर मैनी, अरे मरने वालों की तो संख्या बहुत है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ द डीपेस्ट ग्रीफ,
तुम कहाँ से चली आई? वो पुराने दुख दर्द परेशानियों को हमें क्यों याद दिला रही हो? And there was no house, but some beloved one had died in it. ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला. Was no house, but some beloved one had died in it. ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी न किसी का प्रिय ना मरा हो. मतलब जिस भी घर में वो गई, उस हर घर में किसी न किसी प्रिय की मृत्यु हो चुकी थी. कीसा गौतमी became very weary and hopeless. ये सब कुछ जानकर सुनकर कीसा गौतमी जो थी वो बहुत थक चुकी थी, निराश हो गई थी. एंड सेट डाउन एट द बे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी. अब जो कीसा गौतमी थी वो कहीं पर एक जगह पर बैठ गई, बहुत ही उदास, बड़ी निराश बैठी हुई थी और सोच रही थी, खोई हुई थी, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था. बेचारी बैठी बैठी सोच रही कि आगे अब क्या होगा. और फिर उसने किसको देखना शुरू कर दिया? लाइट्स, जो दूर कहीं उसे दिख रही थी, लाइट्स को देखना शुरू कर दिया. और Kisa Gautam became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered. जो लाइट्स थी वो क्या हो रही थी? फ्लिकर हो रही थी. मतलब जो दीपक जलता है तो इसकी ये जो लौ है वो हिला करती है. जब इधर से कहीं से हवा आती है तो फिर जो लौ इसकी है वो हिलने लगती है उधर. फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. और फिर क्या हुआ? तेज हवा लगने के बाद या फिर दीपक में जो ईंधन होता है, तेल होता है, वो खत्म हो जाने के बाद दीपक धीरे धीरे अपने आप बुझ जाता है. यही उसके सामने भी हुआ. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर. अब क्या हुआ? धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छा गया. एंड शी कंसीडर द फेट ऑफ मैन. इसी तरीके से उसने व्यक्ति के भाग्य के बारे में, प्रारब्ध के बारे में भी सोचा. दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. यही होता है हर व्यक्ति के साथ भी. जैसे जैसे जब तक उसके अंदर ईंधन रहता है वो अच्छी तरीके से जलता रहता है और बहुत अच्छी रोशनी प्रदान करता है, देता रहता है. लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर ईंधन खत्म होता जाता है और ये जो दीपक है वो एक ना एक दिन बुझ जाया करता है. इंसान का जीवन जो है बिल्कुल इसी की तरह है. लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. और दोबारा से क्या होती हैं? बुझ जाया करती हैं. एंड शी थॉट टू हरसेल्फ. उसने खुद ही सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. देखो ना, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी बन गई थी. डेथ इज कॉमन टू ऑल. अरे मृत्यु तो सबके लिए समान है. जिस भी इंसान ने संसार में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है. Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality. Who has surrendered all selfishness. इस दुख की जो घाटी है, वैली ऑफ डेसोलेशन का मतलब है एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सॉरो. एक क्षेत्र जहां पर पूरी तरीके से केवल और केवल दुख ही हो, दुख से भरी हुई घाटी जिसे कह सकते हैं हम. एक ऐसा फील्ड जिसमें चारों तरफ दुख के अलावा और कुछ ना हो. ये संसार उसी की तरह है ना. वैली ऑफ डेसोलेशन. देयर इज अ पाथ. यहाँ पर भी एक रास्ता हुआ करता है. दैट लीड्स हिम टू इमोर्टेलिटी. अगर कोई इंसान जाना चाहता है तो वो अमृत्यु की तरफ जा सकता है, अमर हो सकता है. हु हैज सरेंडर्ड. अमर कौन होता है? वो व्यक्ति हु हैज सरेंडर्ड, जिसने त्याग दिया ऑल सेल्फिशनेस, अपना सारा का सारा स्वार्थ. जो भी व्यक्ति अपने सारे स्वार्थ को त्याग देता है वही व्यक्ति जो है वो क्या बन जाया करता है? अमर, इमोर्टल. इमोर्टेलिटी उसे प्राप्त हो जाती है. द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रू वर्ल्ड. ये जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स हुआ करती है इस संसार में वो बड़े ही कष्टों और दुख से भरी होती है. एंड ब्रीफ, बहुत संक्षिप्त होती है. एंड कंबाइंड विद पेन. और किससे जुड़कर बनती है? दुख, दर्द, परेशानी, पेन, कष्ट से. फॉर देयर, क्योंकि there is not any means by which those that have been born can avoid dying. ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके माध्यम से यदि हम चाहें तो मृत्यु को झुठला सके. मौत से कोई नहीं बच सकता. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज,
बूढ़े होने के बाद देयर इज डेथ, मृत्यु तो निश्चित है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बीइंग्स, यही प्रकृति है हर व्यक्ति जो जीवित है उसकी ये स्वभाव है कि जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन तो मरना है। एज राइट फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर, जिस तरीके से जो पके हुए फल होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा होता है। अगर कोई भी फल पेड़ पे लगा लगा पक गया है तो उसके गिरने का सबसे बड़ा डर होता है। डेंजर ऑफ फॉलिंग, कि वो नीचे गिर जाएगा टहनी से, जिस टहनी पर वो आया है उस टहनी से टूटकर अलग हो जाएगा। सो मोर्टल्स, बिल्कुल उसी तरीके से नश्वर प्राणी भी हुआ करते हैं। व्हेन born आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जब इनका जन्म होता है तो फिर ये हमेशा ही मृत्यु के साए में रहा करते हैं। एज ऑल अर्थन वेजल्स, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि सभी मिट्टी से बने हुए बर्तन हुआ करते हैं। मेड बाय द पॉटर, और ये कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड इन बीइंग ब्रोकन, और जब ये टूटते हैं तो दोबारा से मिट्टी में मिल जाया करते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, बिल्कुल इसी तरीके से नश्वर जीवों का जीवन भी हुआ करता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे फिर वो ये युवा हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, चाहे फिर वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, एंड दोज हु आर वाइज, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा मूर्ख हो, चाहे वो फूल्स हो चाहे फिर वो वाइज हो, दोनों को ही एक ना एक दिन मरना है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु के ग्रास में जाते हैं, सभी मरते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, कोई मृत्यु से बच नहीं सकता। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वो व्यक्ति जिस जो भी मृत्यु द्वारा जीत लिया जाता है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ है, मृत्यु जिसके ऊपर जीत हासिल कर लेती है, मतलब मर जाता है व्यक्ति, मृत्यु उसके अपने साए में ले लेती है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से अलग थलग हो जाता है, जीवन से विदा ले लेता है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही संबंधी अपने किसी भी प्रिय संबंधी को बचा सकता है। मार्क, ध्यान रखो, while relatives are looking on and lamenting deeply, जब एक कोई संबंधी किसी दूसरे संबंधी के मृत्यु हो जाने पर, मरने पर विलाप किया करता है, रोता है, चिल्लाता है, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरीड, तो उससे कुछ नहीं होता, वो मरने वाला व्यक्ति किसी भी हालत में लौट कर नहीं आता। लोग रोते रहते हैं और एक एक करके जो मरने वाले लोग हैं मरते रहते हैं और उन्हें ले जाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से एक ऑक्स को, बैल को ले जाकर एक स्लॉटर हाउस में काट दिया जाता है, जहां पर बैलों को, जानवरों को काटा जाता है, उसको हम बूचड़खाना स्लॉटर हाउस कहते हैं ना। तो स्लॉटर मतलब जिस तरीके से उसको काट दिया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद, उसी तरीके से अफेक्टेड बाई सफरिंग, अफ्लिक्टेड डिजीज और पेन, मतलब ये एक तरीके की बीमारी, एक तरीके का कष्ट है जिसका हर किसी को सामना करना है। इसका सामना हर व्यक्ति को करना है, हर प्राणी को करना है, हर जीव को करना है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ, ये जो मृत्यु की बीमारी है इसका हर इंसान को ही झेलना है। एंड डिके, और क्षय हर इंसान का होना है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस बात का शोक नहीं करते, दुख नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वो इस संसार की शर्तों को, नियमों को अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने से ना दुखी होने से कोई व्यक्ति इस संसार में पीस ऑफ माइंड नहीं पा सकता, मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, उसका जो पेन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो रोएगा, चिल्लाएगा, दुख और ज्यादा मनाएगा तो उसका पेन बढ़ेगा, है ना। उसकी जो शारीरिक क्षमताएं वो कम हो जाएंगी, बॉडी सफर करेगी, कष्ट झेलेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और अगर वो इस चीज को ज्यादा लंबे टाइम तक करता है तो खुद को भी बीमार बना लेगा, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, चाहे वो कितना भी क्यों ना रो ले, उसके विलाप से कोई भी मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं लौट सकता।
He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. वो व्यक्ति जिसको शांति चाहिए उसे बिलाप का तीर अपने हृदय से निकालकर फेंक देना चाहिए। बिलाप, रोना चिल्लाना, ये किसी भी मर्ज की दवा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, शिकायत को भी छोड़ देना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर जो भी करता है अच्छी के लिए ही करता है। एंड ग्रीफ, दुखी नहीं होना चाहिए। ही who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. वो व्यक्ति जिसने इस तीर को निकालकर अपने हृदय से बाहर फेंक दिया, उसी व्यक्ति को शांत चित्त प्राप्त होगा, उसी को मानसिक शांति प्राप्त होगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow. वो व्यक्ति जिसने सभी प्रकार के कष्टों को और दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उसी व्यक्ति को सही मायने में दुख से मुक्त कहा जा सकता है। एंड बी ब्लेस्ड, या फिर उसे ब्लेस्ड कहा जा सकता है, ईश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर कहा जा सकता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो जस्ट दिस इज योर ड्यूटी टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।